मेरे डियर साथियों, क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल सर। तो डियर साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 में हमने लगभग विद्युत अपघट्य तक फिनिश कर दिया था। इसके बाद भाई हमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, है ना। जैसे ओम का नियम हुआ, प्रतिरोध हुआ, चालकता हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, विशिष्ट चालकता हुआ। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हमें पढ़नी पड़ेंगी, इनके मात्रक, है ना, क्योंकि ये परिभाषाएं, इनके मात्रक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में बेटा हम इन छोटी छोटी परिभाषाओं को अच्छे से मस्त तरीके से कंप्लीट करते हैं, है ना। तो भाई सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे ओम का नियम। इसका नियम बेटा ओम का नियम, है ना। ओम का नियम जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में तो भाई बहुत लेंदी है, अलग टाइप से पूछा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में इतना नहीं पढ़ना। ओम का नियम बिल्कुल छोटे रूम में पढ़ना है। तो ओम का नियम क्या होता है, तो देखो आप भाई यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक चालक लेके रखा है। चालक जानते हो ना, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, वो चालक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहली वीडियो यही थी, चालक क्या है, ठीक है ना। तो ये चालक जानते हो, चालक जिसमें धारा का प्रवाह होता है। तो मैंने क्या किया बेटा, एक चालक लिया और चालक में मैंने दोनों तरफ वायर लगा के उससे एक बैटरी लगा दी, है ना। और उस बैटरी का विभवांतर क्या है बेटा, भी है। तो भी विभवांतर की मैंने बैटरी लगा दी। और आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जब बैटरी होती है तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल बेटा, दो। एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला। अब जो बड़ा टर्मिनल होता है यहाँ पर, इसमें अपन पढ़ते हैं, तो बड़ा जो टर्मिनल होता है वो प्लस वाला होता है और छोटा वाला क्या होता है, माइनस वाला। और ये बात याद रखना चाहिए। और बेटा जो प्लस वाला टर्मिनल है उससे क्या होता है, धारा का फ्लो, मतलब यहां से यहां की ओर प्लस वाले टर्मिनल से धारा निकलती है। तो यहां से धारा निकलेगी, धारा जाएगी किसमें, चालक में, धारा जाएगी चालक में, और यहां से धारा आएगी वापस, और वापस से यहां पर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इसमें धारा का फ्लो होगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ बेटा, आप जनरली सुनते हो, जनरली आप समझते हो कि अगर मैं बैटरी बड़ी लगाऊंगा तो धारा का मान ज्यादा मिलेगा मुझे, बोलो मिलेगा कि नहीं। और अगर मैं बैटरी छोटी लगाऊंगा तो धारा का मान मुझे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने भी विभवांतर की इसमें बैटरी लगा दी, विभवांतर लगा दिया, तो इसमें कौन सी धारा फ्लो होगी, आई धारा फ्लो होगी। तो और बताओ, ये जो आई धारा है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, विभवांतर के ऊपर। अगर विभवांतर ज्यादा है तो धारा क्या होगी, ज्यादा, और विभवांतर कम है तो धारा क्या होगी, कम होगी, है ना। जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी लगाऊंगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो ओम का नियम बेटा यही बताता है कि किसी चालक में, या फिर ऐसा बोल सकता हूं, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। अब भौतिक अवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा जो हमने चालक लगाया इसमें धारा प्रवाहित की तो ये पतला हो गया या ये मोटा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या इसके रंग रूप घनत्व, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये भौतिक अवस्था होती है। आकार, घनत्व, रंग, इनमें कोई प्रभाव ना पड़े तो ये भौतिक अवस्था है ना। तो भौतिक अवस्था क्या बताती है, रंग को, आकार को, घनत्व को भौतिक अवस्था बताती है। तो ये लिखा होगा, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तब जो चालक है, इस चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर लगाया जाता है भी, इसमें प्रवाहित धारा आई के कैसा होता है, समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर बेटा ये बढ़ेगा, अगर ये वाला जो है ना वो बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर विभवांतर घटेगा तो धारा भी क्या होगी, घटेगी। समानुपाती का मतलब ये होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ये होता है समानुपाती का मतलब। मैं बेटा ये साइन यहां लिख दे रहा हूं, ये बढ़ेगा तो ये तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये समानुपाती का मतलब होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो विभवांतर को हम किससे शो करेंगे, भी से। धारा को हम किससे शो करेंगे, आई से। अब यहां सुनो ध्यान से, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया, यदि विभवांतर भी व धारा आई है तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो उसने क्या बोला, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर क्या है, भी, और धारा क्या है, आई। तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, भी समानुपाती आई। होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब बेटा समानुपाती का आपको पता है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब तब एक नियतांक आता है कि नहीं। तो जब यहाँ समानुपाती का हटाऊंगा तो बराबर के बाद क्या आएगा, नियतांक। लेकिन नियतांक बेटा यहाँ आर आता है और ये रहा आपका आई। तो आर क्या है, तो बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, जहां आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है। क्या है बेटा, नियतांक है। ठीक है, क्या है, नियतांक। अब नियतांक तो है लेकिन इसे क्या बोलेंगे, तो जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां बेटा जो आर है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध है। आर जो है बेटा क्या है, चालक का प्रतिरोध है। ध्यान रखना, आर क्या है बेटा, चालक का प्रतिरोध। अब आपको प्रतिरोध पता चल गया कि प्रतिरोध को हम आर से व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या प्रतिरोध होता है वो नहीं पता चला ना, टेंशन मत लो, हम बना देंगे। ठीक है ना, चलो तो ये याद रखना, V बराबर क्या होता है, आई आर। या फिर बेटा अगर मैं यहां से आर का मान निकालू, किसका मान निकालू, आर का, तो आई कहां जाएगा, बटे में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे में चला जाएगा ना, तो V बटे क्या हो जाएगा, आई। V बटे क्या हो जाएगा, आई। बस ओम के नियम में हमें इतना ही याद रखना है और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। बस इतना याद रखना कि V समानुपाती किसके होता है, आई। जब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, इतना सा याद रखना। तो बस हमें केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना। आप सब बोलोगे फिजिक्स में तो बहुत बड़ा पढ़ा, तो भाई फिजिक्स में पढ़ा होगा लेकिन आपको केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। क्लियर है बात। चलो अब हम बेटा बात कर देते हैं जो प्रतिरोध आर होता है। ध्यान रखना, ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है, आई आर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है, आई आर। और आर का फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनता है, V बटे आई। V क्या है, तो आपको पता है V क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। आई क्या है, तो आई धारा है। आई क्या है, धारा है। इतना याद रखना है आपको। क्लियर है बात, परेशानी नहीं। ठीक है, मिटा दें, ठीक है। इसको हम हटाते हैं। अब ओम का नियम हमारा फिनिश होगा, इसको हटा दिए, पूरा ही हटा दिए। ओम का नियम हमारा फिनिश हो गया। अब अगला हमारा हल्का सा टॉपिक बनेगा प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो सबसे पहले अगर हम बेटा प्रतिरोध के प्रतीक की बात करें, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे। जो है ना, किसी भी प्रतिरोध जो है ना इस टाइप का होता है। जैसे हमारे पास ये लंबा तार है, यहां पर समझ लो, जैसे ये लंबा तार है हमारे पास, ये लंबा वायर। अगर हमें इसको प्रतिरोध बनाना है, इसी तार का ही बनता है प्रतिरोध। प्रतिरोध बेटा चालक का होता है, अभी ना पढ़ा और अब नहीं, तो अब समझ लाओगे। प्रतिरोध किसका होता है बेटा, चालक का होता है। तो जैसे मान के चलो हमारे पास ये वायर है, इसका हमें क्या करना है, प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे, इस टाइप से क्या करेंगे, मोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। ऐसे करके हमने मोड़ दिया, इस जैसा। जैसे बहुत लंबा हुआ तो उसको हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, प्रतिरोध बन गया। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध को आप बना सकते हो। ठीक है ना, और प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो प्रतिरोध को हम आर से व्यक्त करते हैं। अच्छा, प्रतिरोध करता क्या है, अब ये सीखो। तो प्रतिरोध क्या करता है बेटा, धारा के मान में रुकावट डालता है। जैसे वाहनों के लिए रोड पर ब्रेकर बनाए जाते हैं ना बेटा, जैसे वाहन की रुकावट के लिए रोड पर क्या बनाए जाते हैं, ब्रेकर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार बेटा धारा को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रतिरोध बनाया जाता है। तो धारा को रोकने के लिए किसको बनाया जाता है बेटा, प्रतिरोध को। ठीक है ना, तो किसी चालक में धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। यह दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो दूसरी परिभाषा बेटा हमने अभी देखी। क्या देखी, हमने ये देखा कि आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। आर क्या है, विभवांतर, सॉरी आर क्या है, प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर, आई क्या है, धारा। तो देखो ये विभवांतर और धारा का क्या बना, अनुपात बनाना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, और सर और परिभाषाएं तो आपकी हो गई, तीसरी परिभाषा भी आप बना सकते हो। आपने देखो ये क्या कर रहा है, धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। प्रतिरोध का काम क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना। प्रतिरोध कैसे बनाया जाता है ये सीखे आप। तो देखो आपने एक चालकता पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, चालकता। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाई थी कि धारा प्रवाहित होने के गुण को क्या करते हैं, चालकता कहते हैं। धारा प्रवाहित होने के गुण को हम क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ाया था। मतलब धारा का प्रवाह करना है तो चालकता का उपयोग करेंगे, और धारा को रोकना है तो किसका उपयोग करेंगे, प्रतिरोध। तो धारा प्रवाह के गुण को हम क्या बोलते हैं, चालकता।
तो देखो ये कह रहा है धारा प्रवाह के गुण को क्या बोलते हैं, चालकता, और ये क्या कह रहा है प्रतिरोध के गुण, धारा में रुकावट डालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रतिरोध। तो बताओ चालकता और यहाँ प्रतिरोध, ये धारा को बढ़ा रहा है और ये धारा को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो दोनों में क्या विपरीत संबंध नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दूसरा ये हम लिख सकते हैं कि भाई चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। चालकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो चालकता के चालकता के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये तीसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो अगर सूत्र की बात करें तो देखो, अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र इसके दो रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा, दो। एक तो R बराबर क्या है, V अपॉन I। देखो दूसरी परिभाषा में लिखा है विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, है ना। और फिर तीसरी परिभाषा में क्या लिखा है, चालकता के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। तो चालकता की देखो, प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, R से, और चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, C से। अगर आपको नहीं पता तो आगे अभी सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। तो चालकता को हम C से व्यक्त करेंगे, प्रतिरोध को हम किससे, R से। और क्या लिखा है, चालकता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो चालकता को उल्टा कर दो, चालकता को उल्टा कर दो। उल्टा करना मतलब 1 के बटे में लिखना। तो ये चालकता का क्या हो गया, व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के दो फॉर्मूले बन जाते हैं, ये भी है और ये भी है। आगे अभी आप ये भी सीखोगे बनाना, ये तो आप सीख ही गए हो, ये तो आपको पता चला कहां से आया, लेकिन ये भी आगे सीख जाओगे। परेशान मत हो, टेंशन मत लो, अभी आपने याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। अब मात्रक, तो मात्रक याद रखना बेटा बहुत जरूरी है, मात्रक याद रखना बहुत जरूरी है। तो मात्रक इससे भी निकाल सकते हो। तो मात्रक के लिए सूत्र की जरूरत पड़ती है, तो V अपॉन क्या होता है, I होता है। अब R का मात्रक निकालना है, तो देखो V का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। V का मात्रक क्या है, वोल्ट है। I का मात्रक क्या है, एम्पियर है। I क्या है, धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और V का मात्रक क्या है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। तो या तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, लेकिन वोल्ट और एम्पियर का जो अनुपात है वो कहलाता है बेटा ओम। क्या कहलाता है, ओम। तो इसका मात्रक ओम भी हो गया। ओम को आप OHM ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ओम को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। ये ओम का साइन है, किसका साइन है बेटा, ओम का साइन है, तो ऐसे भी बना सकते हो। या ओम ना लिखो, ठीक है, या ये ना लिखो, तो इसका मात्रक बेटा, जैसे ये क्या होता है, वोल्ट अपॉन क्या होता है, एम्पियर, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और ये बेटा सीमेंस भी होता है। क्या होता है, मैं क्या बता रहा था बेटा, ओम का जो उल्टा है वो सीमेंस होता है। ओम का उल्टा क्या होता है, सीमेंस। तो ओम सीधा है, तो सीमेंस को क्या कर दो, उल्टा। मतलब ऐसा संबंध होता है, मतलब ऐसा होता है कि ओम बराबर 1 अपॉन सीमेंस, 1 अपॉन सीमेंस, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ओम सीमेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये ओम है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती, अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ओम के बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो, ओम के बराबर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सीमेंस, सीमेंस इनवर्स, सीमेंस इनवर्स। तो ध्यान रखना। और सीमेंस को बेटा हम ऐसे व्यक्त करते हैं तो S-1 भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो समझ आया ना ये बात है। तो प्रतिरोध का मात्रक या तो वोल्ट अपॉन एम्पियर लिखो, या ओम लिखो। ओम को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और ओम का उल्टा क्या होता है, सीमेंस। तो आप सीमेंस इनवर्स भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपके प्रतिरोध के क्या हो गए, मात्रक हो गए। तो प्रतिरोध समझ गए, प्रतिरोध समझे कि नहीं समझे, हाँ प्रतिरोध समझ गए। अब प्रतिरोध समझ गए तो इसका एक और समझो, क्या, चालकता। क्या समझो बेटा, चालकता। ये आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना, ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, सबको करना है नोट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। फिर चालकता, जिसको इंग्लिश में हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब हम पहले ही समझ चुके चालकता क्या है, धारा प्रवाहित होने के गुण को। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को हम क्या बोलते हैं, चालकता। मतलब धारा प्रवाह करना है तो चालकता का उपयोग करेंगे, धारा को रोकना है तो प्रतिरोध का उपयोग करेंगे। हो गया। अब दूसरी परिभाषा क्या है, तो देखो हमने बोला था कि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे हैं। अब प्रतिरोध चालकता का उल्टा है, तो चालकता किसका उल्टा होगी, प्रतिरोध का। ध्यान रखना, ये चालकता को हम C से व्यक्त करते हैं क्योंकि कंडक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या है, चालकता, और चालकता का उल्टा क्या है, प्रतिरोध। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो दूसरी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं।
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? सी से। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा बेटा? तो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। सी बराबर 1/, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो बेटा, अभी थोड़ी सी एक बात और समझना है आपको। देखो, आपको मात्रक लिखना है। क्या लिखना है? इसका मात्रक। तो मात्रक यहाँ पर अपन सीजीएस लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो सी बराबर क्या होता है? 1/r। अब सी, आर का मात्रक क्या है? ओम। आर का मात्रक क्या है? ओम। अब ये ओम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स। क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स। ऊपर जाके, जैसे नीचे प्लस की घात है, ऊपर जाके काय की बन जाती है? माइनस की घात बन जाती है। तो ये ओम इनवर्स हो गया। तो अब यहां पर हमने देखा है कि जो ओम है, क्या है? ओम। ओम और जो सीमेंस है, इसमें उल्टा संबंध होता है। अगर ये है सीधा तो ये उल्टा होगा, और अगर ये उल्टा है तो ये सीधा होगा कि नहीं? अब देखो, ओम उल्टा है ना, माइनस लगा है मतलब उल्टा है, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? सीमेंस के बराबर। तो ध्यान रखना कि चालकता का मात्रक ओम इनवर्स भी होता है और सीमेंस होता है। ये उल्टा है तो ये सीधा। उल्टा का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो सीमेंस इनवर्स लिखा है मतलब सीमेंस उल्टा है, और सीमेंस लिखा है मतलब सीधा। ऐसे ओम लिखा है तो ये सीधा है, लेकिन ओम इनवर्स लिखा है मतलब ये उल्टा है। तो ध्यान रखना, ये एक दूसरे के उल्टे होती हैं। अगर ये उल्टा है तो ये सीधा होगा, और ये सीधा है तो ये उल्टा होगा, ठीक है। और अगर ये सीधा है तो ये उल्टा होगा। अभी आया था ना, तो ये बात याद रखना। तो ये क्या है बेटा? चालकता। अब बेटा हम एक चीज थोड़ा सा छूट गई है, उसको आप देख लो। तो बेटा अगली जो चीज ये है कि जो प्रतिरोध है, आपने प्रतिरोध पढ़ा ना अभी? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये रह गई। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये रह गई है। तो बेटा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो देखो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कह रहे हैं, पहला कारक है चालक की लंबाई। चालक की क्या बेटा? लंबाई। एक सेकंड, चालक की लंबाई, ये है लंबाई। लंबाई को हम एल से व्यक्त करते हैं। तो पहला कारक चालक की लंबाई है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक है पहला चालक की लंबाई। अच्छा, क्या है सर चालक की लंबाई? देखो यार, जैसे मेरे पास ये चालक है, अब ये इतना ही बड़ा है, ये चालक की क्या है? लंबाई है। और ये जो चालक की है वो मोटाई है। आप बता दोगे कितना मोटा है? तो मैं अगर पूछूं इन दोनों में कौन मोटा है, तो आप बोलोगे मार्कर मोटा है। तो ये मोटाई होती है ये, ठीक है, मोटाई ये होती, और ये चालक की क्या है? लंबाई। तो बेटा ध्यान रखना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का, अब चाहे ये चालक हो हमारे पास या कोई और चालक हो, दुनिया का कोई सा भी चालक, हमें उससे मतलब नहीं है, चालक कोई सा भी हो, तो किसी भी चालक का बेटा जो प्रतिरोध होता है ना, वो लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती। मतलब जितना लंबा ये तार होगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। प्रतिरोध क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है आर, वो लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती। लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती। और समानुपाती का मतलब जानते हो, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो ये भी घटेगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये घटेगा। मतलब अब हमें यहां ध्यान रखना, चालक की लंबाई कैसा है? समानुपाती। मतलब ध्यान रखना, अगर चालक बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। और आपको पता है प्रतिरोध और चालकता में उल्टा संबंध है। प्रतिरोध ज्यादा है मतलब चालकता क्या है? कम। मतलब प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम आएगी। ध्यान रखना, प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा क्या आएगी? कम। याद रखना इस बात को। तो याद रखोगे कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के कैसा है? समानुपाती। अगर लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या है? ज्यादा। और हमें अगर घर में देखना है तो प्रतिरोध क्या चाहिए? कम चाहिए। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा, बताओ ये जो बल्ब जल रहे हैं, प्रतिरोध नहीं है इसलिए अच्छे चल रहा है। अगर प्रतिरोध आ जाए तो धारा के मार्ग में क्या कर देगा? रुकावट डाल देगा। ये जो बल्ब है इतना तेज जलेगा नहीं, धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा तो ये वोल्टेज कम मिलेगा, तो धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ज्यादा लंबे वायर यूज करोगे तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और हमें नहीं चाहिए प्रतिरोध ज्यादा, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान में रुकावट ज्यादा डलेगी, तो हमें प्रतिरोध कम चाहिए। ध्यान रखना। तो अगर हमें प्रतिरोध चाहिए कम तो ज्यादा लंबे वायर नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा लंबे वायर लोगे तो प्रतिरोध क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। तो हमें ज्यादा लंबे लंबे वायरों का उपयोग नहीं करना, जितनी आवश्यकता उतना करना है। दूसरा बेटा,
चालक के, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम ए से व्यक्त करें। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? तो टेंशन मत लो बेटा, जो मोटाई होती है उस मोटाई को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये वायर है, इसकी मोटाई आप देख रहे हो, ये मोटाई है, ये जो मोटाई है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? मोटाई को कहते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। तो याद रखना मेरे डियर साथियों, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या है? देखो, अगर मतलब ये है कि अगर आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, और अगर ये कम है तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा। हमें बताओ, प्रतिरोध ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? बोलो, प्रतिरोध हमें क्या चाहिए? कम चाहिए ना, और यहाँ प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। तो भाई ध्यान रखना, अगर मोटा वायर है हमारे पास, मोटा वायर है, मोटाई अगर ज्यादा है मतलब इसका मान क्या है? ज्यादा, और जब इसका मान ज्यादा है तो इसका मान क्या होगा? कम, और हमें प्रतिरोध कम चाहिए। तो ध्यान रखना, मोटे वायर का यूज करना, क्योंकि मोटे वायर के लिए प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, और पतले वायर के लिए प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो ध्यान रखना, हमें मोटे वायर का यूज करना है। मोटे वायर का यूज करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम, और जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो आपके? नहीं समझ रहे हो? मैंने बताया ना, चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो रुकावट भी ज्यादा होगी, और रुकावट ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हमें धारा अच्छी चाहिए हमारे घर में, तो मोटे वायर का यूज करना। ठीक है ना? 2 हो गए। ठीक है, फिर आप देखो 2 कारक यहाँ हो गए। फिर आप तीसरा कारक आप यहाँ डाल देना बेटा, है ना? तीसरा। तो अगला पॉइंट बेटा है ताप। क्या है? ताप, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। तो बेटा, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ताप कि कैसा होता है? समानुपाती। कैसा होता है? समानुपाती। मतलब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे मेरे पास ये वायर है, मेरे पास क्या है? वायर, ये वायर। अगर मैं इसको आगी में डाल दूं और अच्छे से जला दूं, आगी में डाल दूं और इसको क्या कर दूं? अच्छे से जला दूं, तो पता धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से इसके इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाएंगे और धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह जब नहीं होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप घटाने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अक्सर देखना, गर्मियों में जो गर्मी होती है वहां ताप ज्यादा होता है। अब गर्मियों में ताप ज्यादा होता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है? ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा होता है तो हमें करंट आसानी से नहीं लगता। लेकिन सर्दियों में ताप कम होता है। अब ताप कम होता है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो करंट हमें ज्यादा तेज लगेगा, क्योंकि प्रतिरोध कम है ना, तो धारा ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप? तो याद रखना, ये शब्दों में भी आप लिख सकते हो। यहाँ शब्दों में क्या बनाओगे? किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई L के समानुपाती होता है, ये शब्दों में लिख लो, ये बता दो। किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बना देना। किसी चालक का प्रतिरोध ताप के कैसा होता है? समानुपाती, ये बना देना। ये है बात है। ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ताप घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? घटेगा। ये बात है। तो ये अपना प्रतिरोध हो गया, है ना। देखो, हमने आज कितनी चीजें पढ़ ली। ओम का नियम पढ़ लिया, चालकता पढ़ ली, प्रतिरोध पढ़ लिया, ये पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? तो अब हमें विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता पढ़ना है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, है ना बेटा। तो बताओ, अभी तक किसने वीडियो को लाइक नहीं किया यार? भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक करो। आप मेहनत भी तो देखो यार, सर मेहनत कर रहे हैं ना आपके साथ कंटिन्यू सर जुड़े हुए हैं ना। आप एक बार मेहनत करो, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, बस इतना तो सपोर्ट चाहिए यार आपका। और क्या चाहिए? आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं, आपसे कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं? नहीं ना, बस आपको लाइक शेयर ही तो करना है। कर दो फटाक से, और लाइक कर दो, है ना। ज्यादा से ज्यादा जोड़ोगे भाई, ज्यादा आपके लिए आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके लिए। देखो, इतना कम व्यू आने पर भी देखो मैं आपके साथ कितना मेहनत कर रहा हूं। और आप सोचो, अगर आप
ज्यादा व्यू ला के मुझे दोगे तो मैं आपके साथ कितनी मेहनत करूंगा, आप सोच सकते हो। ठीक है, हेडिंग डालो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ समझना बेटा, थोड़ा परिभाषा हम निकालेंगे तो यहाँ लिख देना हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं बेटा किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई की कैसा होता है, समानुपाती। हमने अब भी सीखा कि नहीं सीखा? हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकाल रहे हैं बेटा, किसकी? विशिष्ट प्रतिरोध, ये हम जानते हैं, अभी हमने सीखा। ठीक है, तथा आप ये भी जानते हो किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये भी हमने सीखा, अभी नहीं सीखा? सीखा बेटा। आप कुछ नहीं करो, समीकरण 1 और 2 को मिला दो, तो ये भी आर है, ये भी आर है। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 से अगर बात करें, इन दोनों को मिलाएं तो आर तो एक ही बार लिखना, ये समानुपाती जो कॉमन है एक बार। अब एल ए, एल ऊपर है, एल क्या ए कहां है, नीचे। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एल अपॉन ए। नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगर बेटा हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं, तो आपको बार बार पता है बेटा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है। तो बेटा यहां जो नियतांक आता है वो रो होता है। ये देखो आप ऐसा, ये हटाओगे, ये एक चिन्ह आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रो। और ये आपका एल ज्यों का त्यों और ए ज्यों का त्यों। यहां तक आपको परेशानी है बेटा? बोलो, यहां तक परेशानी है? नहीं। तो बेटा जो रो आया है, क्या आया है, रो। तो यहां पर मैं रो के बारे में लिखा लिख दूंगा, जहां जहां रो, ये लिखा मैंने रो। इसको ऐसे बनाते हैं, रो एक नियतांक है। क्या है बेटा? नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसे चालक का विशिष्ट क्या बोलते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखना, क्या रखना यार, रो क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखना, रो क्या है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। ये स्पेशल है। देखो अभी हमने प्रतिरोध पढ़ा था, वो नॉर्मल था। देखो व्यक्ति भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल एक स्पेशल। नॉर्मल व्यक्ति होता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी खड़े होकर ठेला पे चाय पी लेता है, नाश्ता कर लेता है। लेकिन स्पेशल आदमी, भले ही वो खराब चाय मिले, 500 रुपए की चाय मिले, लेकिन चाय कहां पिएगा, 5 स्टार में। वो स्पेशल है। तो बेटा ऐसे ये स्पेशल है। ठीक है, याद रखना ये स्पेशल है ना। तो जहां रो एक नियतांक है, जिसे चालक का हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमें ये तो पता चल गया विशिष्ट प्रतिरोध रो है, लेकिन रो का हमारे पास कोई सूत्र है नहीं। तो आप कुछ नहीं करो, ए को इधर भेज दो आर के पास, तो ये हो जाएगा आर ए बराबर रो, और ये क्या हो जाएगा, एल। अभी भी रो का सूत्र नहीं बना, तो एल कहां जाएगा, बटे में। जब एल बटे में जाएगा तो आर ए बटे क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, रो। या फिर आप रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये रो का फाइनली फॉर्मूला बन गया। फाइनली क्या बन गया, फॉर्मूला। सर फॉर्मूला हमें मिल गया, हमें पता भी चल गया, लेकिन आप हमें ये तो बताओ क्या कि रो की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। अभी तो सर आप यही निकालने में लगे हो। तो अब बेटा मैं परिभाषा निकालूंगा। मैंने परिभाषा बेटा बनाई है, निकालूंगा। तो बेटा जब हम रो की परिभाषा निकालेंगे, रो की परिभाषा बनाएंगे, तो यहां पर ध्यान रखना, जो ए है, ए क्या है बेटा, तो आपको पता है ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या है, मोटाई। तो ए को मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1, और मोटाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखूंगा। अच्छा एल क्या है, तो सर एल लंबाई, एल क्या है, लंबाई है। तो लंबाई मुझे क्या करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे रो की परिभाषा निकालनी है, किसकी निकालनी है, रो की, तो ए और जो एल है इसका मान मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1। तो दोनों का मान सर 1 रख तो दिया आपने, रख तो दिया दोनों का मान, चलो ठीक है रख दिया। अब यहाँ सुनो तो फिर ध्यान से, तो जब दोनों का मान बेटा मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ ये रो, ये आपका आर, ए की जगह क्या रख दिया, 1, एल की जगह क्या रख दिया, 1। तो रो बराबर क्या आ गया, आर आ गया। रो बराबर क्या आ गया, आर आ गया। अब रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध। दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर दिखे कि नहीं आपको, हाँ सर दिखे, दोनों बराबर आ गए ना। अब दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिरोध है वो ही विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है वो ही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। बिल्कुल सही कहा, दोनों बराबर आ गए ना, प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध। कैंसिल मत लो, प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
लेकिन भाई ये स्पेशल वाला है। आया कब? जब लंबाई को हमने कितना रखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी लंबाई को 1 सेंटीमीटर है ये। लंबाई को हमने रखा 1 सेंटीमीटर और मोटाई को हमने क्या रखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो चालक था, ये जो हमारे पास पता नहीं कितनी लंबाई का चालक है, मैंने इसकी लंबाई को कितना रखा, 1 मीटर। मान लो ये इतनी 1 मीटर है, और मोटाई को भी कितना रखा, सॉरी सेंटीमीटर में कितना रखा, 1 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई है उसको भी मैंने कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर। मोटाई को और लंबाई को मैंने एक एक कर दिया, तब ये बराबर आया। आया कि नहीं? तो इसकी बेटा जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा ये निकलती है, यहां पर आएगी परिभाषा, यहां पर दिखेगी। अतः 1 सेंटीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर के वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे चालक का जो प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध है। एक एक रखा तब आया ना ये, तो इसलिए तो बोला मैंने। अतः 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे चालक का जो प्रतिरोध है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। परिभाषा आ गई, देख लिया आपने, लिख ली, ये लिखना है आपको। बेटा ये चालक है किसी भी लंबाई का, हमें पता नहीं किसी भी लंबाई का है, तो किसी भी लंबाई के चालक का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध नॉर्मल होगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे चालक का जो प्रतिरोध है वो विशिष्ट है। विशिष्ट प्रतिरोध केवल 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे चालक का होगा, और किसी भी चालक का प्रतिरोध। तो ध्यान रखना, परिभाषा याद रखना इस बात को, ठीक है? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? बिल्कुल। तो याद रखना, ये प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, सूत्र है, और ये परिभाषा हमने आपको अभी निकाल के बताई, दिखाई, आपने कॉपी में लिख भी ली होगी, ठीक है? अब बचा क्या है बेटा, मात्रक। तो मात्रक किससे निकलता है, बोलो? मात्रक किससे निकलता है? सूत्र से ना। तो इसको हटा दे रहा हूं, जगह कम है ना मेरे पास, इनको हटाऊंगा। तो मात्रक निकालना है, मात्रक निकालना है ना, तो बिल्कुल निकालोगे मात्रक। तो मात्रक निकालो, आ जाओ देखो। तो यहां पर आप डाल देना हेडिंग मात्रक। आप अपनी कॉपी में ये चीजें लिखते जाना अच्छे से। मात्रक, तो रो बराबर क्या होता है? तो बेटा रो बराबर होता है RA/F, ठीक होता है। मात्रक निकालो। तो R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक O। A क्या है, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। L क्या है, लंबाई, लंबाई का सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो, क्या बचा, रो। ये है ओम और ये सेंटीमीटर। तो मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू सेंटीमीटर, या ओम का उल्टा क्या होता है, सीमेंस। तो सीमेंस इनवर्स, और ये सेंटीमीटर। तो ये आप 2 मात्रक इसके लिख सकते हो, ये लिख दो, या फिर आप रो का ये मात्रक लिख सकते हो। ये प्रतिरोध हो गया। तो ध्यान रखना इन बातों को, परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। ये हमारा बिल्कुल फिनिश होने वाला है टॉपिक। विशिष्ट प्रतिरोध आप समझ गए। इसी टाइप की आप विशिष्ट चालकता को समझो। किसको समझोगे बेटा, विशिष्ट चालकता को समझोगे। बस विशिष्ट प्रतिरोध समझ गए ना, विशिष्ट चालकता बहुत इजी है। क्या लिख लोगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे के से व्यक्त करते हैं, है ना। तो अब यहां देखो, अब यहां देखो, के से व्यक्त करते हैं, ये किसका व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। तो के का सूत्र क्या बन गया, 1/ρ, बस हो गया, सूत्र बन गया। अब मात्रक निकालना है, तो मात्रक तो बहुत सिंपल है, मात्रक तो बहुत सिंपल है। तो के बराबर क्या होगा, 1/ρ होगा, होगा ना, रो। अब के 1/ρ का मात्रक क्या है, तो अब भी देखा हमने, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये नहीं पढ़ा हमने रो का मात्रक, अब भी हाल पढ़ा, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो अगर इसका मात्रक निकालना है के का, तो इन दोनों को ऊपर ले जाओ। इसकी घात अभी 1 है, इसकी घात अभी 1 है। अब ऊपर जाएगा ओम, तो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। या ये नहीं लिखना, तो ओम इनवर्स क्या है, सीमेंस, और ये क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मात्रक बन गया। बहुत सिंपल है भाई, अब तो हो गया, अब तो समझ गए। तो ये आपका, हमने आज वादा किया था आपसे, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आपको समझाएंगे, तो हमने आपको कराई, कंप्लीट कराई। आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से समझ में भी आई होंगी। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो वाकई में, तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने भाई को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।